नमस्कार, मैं हूं सृष्टि आर.के. त्रिपाठी। दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम आओ सीखे से हम हर बार अपने कार्यक्रम में स्किल बेस्ड प्रोग्राम कुछ न कुछ लेकर आते हैं, जिससे हमारे सभी दर्शकों को सभी जानकारियां प्रदान करते हैं। इस बार इसी जानकारियां, इसी स्किल बेस्ड प्रोग्राम को हम लेकर आए हैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट संस्थान में। एक ऐसा संस्थान जो आतिथ्य, हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये संस्थान छात्रों के लिए नए नए भूमिकाएं प्रदान करता है, जैसे फ्रंट मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, खाद्य पेय सेवा, सेवा क्षेत्र, अन्य अत्यधिक कोर्स यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स किए जाते हैं, जिस प्रकार से हमारे छात्रों का एक सुनहरा भविष्य प्रदान करते हैं। और इसी संस्थान के बारे में और जानकारी लेने के लिए हम यहाँ के चीफ शेफ अंकुर जी को बुलाना चाहते हैं, जो हमारे इस यहाँ के डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में, इस संस्थान के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दूरदर्शन कार्यक्रम में। मैं पूरी दूरदर्शन की टीम का IHM भोपाल में स्वागत करता हूँ। सर, इस कोर्स के बारे में, यहाँ पे जो कोर्स संगठित होते हैं, यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज क्या हैं, इस संस्थान के बारे में आप हमारे सभी दर्शकों को बताइए, ताकि हमारे सभी दर्शकों जो छात्र हमें देख रहे हैं उन सभी के लिए आसानी से यहाँ दाखिला लेना काफ़ी आसान हो जाए। मैम, बेसिकली ये पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार का एक इंस्टीट्यूट है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज कराते हैं, जिसमें कि मुख्य तौर पर हम BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिग्री है, जो कि हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो कि इंडिया की मानी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से हम डिग्री बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। इसी के अलावा हम MSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री, जो कि आफ्टर बैचलर प्रोग्राम हम कराते हैं, जो कि 2 साल का प्रोग्राम है। और वो 2 साल का प्रोग्राम भी हम यहाँ पर करा रहे हैं अपने कॉलेज के अंदर, जिसमें हम बच्चों को वेरियस एस्पेक्ट्स के अंदर पूरी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, जो कि हॉस्पिटैलिटी के डिफरेंट सेक्शंस हैं। सिलेबस इस तरीके से प्लान है कि बच्चा ओवरऑल हॉस्पिटैलिटी के लिए ट्रेंड होता है। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री आप सभी को पता है एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में। और इसके अलावा हम कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी करा रहे हैं, जिसमें कि डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, डिप्लोमा इन क्या कहते हैं अपना बार टेंडिंग, डिप्लोमा इन अकोमोडेशन ऑपरेशन एज वेल। कुछ और भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो हम करा रहे हैं। हम कुछ जो सामाजिक स्तर पर जो बच्चे हैं, जो कि आप समझते हैं कि सक्षम नहीं है कोई कोर्स करने में, तो भारत सरकार की कुछ ऐसी मुहिम्स है, जिसमें कि हुनर से रोज़गार प्रोग्राम है, जिसमें हम एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम कराते हैं। और उसके अंदर 3 महीने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं, हम उनको हुनर से रोज़गार प्रोग्राम कराते हैं, जिसमें हम गवर्नमेंट उनको पैसा भी पे करती है, स्टाइपेंड भी पे करती है, तो वो सीखते टाइम ही उनको स्टाइपेंड मिलता है। उसके अलावा हम उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराते हैं 5 स्टार होटल्स में, ताकि वो एक प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में जाके उसको समझ पाएँ और उसको सीख पाएँ, और कैसे प्रोफेशनल किचन्स में काम होता है, कैसे पैसा जनरेट किया जाता है, किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल को बच्चा शेप दे सकता है। इस तरीके से हम उनको ट्रेंड करते हैं। उसके बाद वो इंडस्ट्री में जाके कहीं पर भी स्किल्ड प्रोफेशन के अंदर काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको डिप्लोमा के बारे में बताया, जो हमारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, ये 1 साल का ट्रेनिंग है, जो कि कॉलेज में रहता है, जिसमें बच्चा 5 डेज अ वीक मोस्टली प्रैक्टिकल और थ्योरी क्लासेस करता है। उसके बाद उनको 6 महीने की हम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे भेजते हैं, जो कि देश विदेश में विभिन्न 5 स्टार होटल्स में बच्चा जाता है और बच्चा को डिग्री करके आता है, मतलब उसकी ट्रेनिंग करके आता है। और वो ट्रेनिंग जब करके आते हैं तो बच्चे को एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कुछ हम कॉलेज में कवर कराते हैं 1 साल तक। उसके बाद जब वो प्रोफेशनली 6 महीने के लिए एक प्रोफेशनल किचन के अंदर या डिफरेंट सेक्शंस के अंदर रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा सीखता है और उसको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है कि एज़ पर द लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन, कि 100 आदमी के फंक्शन में कितना खाना बनना है और कैसे उसकी मैनेजमेंट होनी है, कैसे उसको ओवरऑल हैंडल करना है ना। और ऐसे ही 500 आदमी के में कैसे करना है, 50 आदमी के में कैसे करना है, ब्रेकफास्ट मेन्यू है तो कैसे जाएगा, लंच मेन्यू है तो कैसे जाएगा, या फिर अगर टी सर्विस है तो वो कैसे होगी। तो वो प्रोफेशनल तरीके से बच्चा सीखता है। तो इसी तरीके के कोर्सेज हम करा रहे हैं, जिसमें कि बहुत अच्छा आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारा टॉप इंस्टीट्यूट है, जो कि आप कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट सिर्फ IHM भोपाल ही है, जो कि उच्च तकनीकी लेवल पे शिक्षा दे रहे हैं हम हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र के अंदर। जी, जैसा कि हमारे चीफ शेफ ने बताया, भारत का प्रतिष्ठित संस्थान होटल मैनेजमेंट ना सिर्फ बच्चों को शिक्षित करता है, ना कि बच्चों को स्किल्स देता है, बल्कि यहाँ से रोजगार के अवसर, अच्छे प्लेसमेंट्स, बच्चों को और रेवेन्यू जनरेट करने के कई मौके, सारी चीज़ें प्रदान करता है। अब हमारे शेफ के साथ में हम उस बेकरी यूनिट में चलेंगे, जहाँ पे हमारे बच्चे हमारे दर्शकों को सारी चीज़ें बताएंगे, इंग्रेडिएंट्स के साथ, बेकरी, कन्फेक्शनरी, सारी चीज़ें, कलनरी आर्ट, सब कुछ बताएंगे। तो चलिए शेफ, आइए चलते हैं आपकी बेकरी यूनिट्स में।
दुनिया दीवानी है मिठाइयों की, कोई भी त्योहार कोई भी उत्सव अधूरा रहता है बिना मिठाइयों के। हम खुशी बांटते हैं मीठे के साथ में। तो आज हम IHM की इसी बेकरी, इसी कन्फेक्शनरी यूनिट में आए हैं, जहां पे हम मीठे से संबंधित, बेकरी से संबंधित सभी जानकारियां अपने शेफ़ यहाँ के बच्चों से लेंगे। आइए प्लीज। थैंक यू सो मच सर। वेलकम टू अगेन IHM भोपाल्स बेकरी। सो आज हम आपको एक ऐसा डेजर्ट दिखा रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। इस डेजर्ट के पीछे एक हिस्ट्री है। इसकी हिस्ट्री ये है कि हम बना रहे हैं एक ओपेरा केक। आपने ग्रीक और एंशियंट पुराने समय में सुना होगा कि ओपेरा शोज चलते थे, तो ये डेजर्ट जो है वो ओपेरा हाउस की लेयर्स को डेडिकेट किया गया है। ये बहुत ही फेमस एक फ्रेंच डेजर्ट है जिसमें हम आलमंड फ्लावर के बेस से उसको बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं अगर हम इसमें आलमंड फ्लावर का यूज़ कर रहे हैं तो इसके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत हेल्दी है। आजकल हम अपनी सेहत को लेके बहुत ज़्यादा जागरूक हैं और हम लोग सभी चाहते हैं कि हम अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें और अच्छी चीज़ें डिनोट करें। तो हम यहाँ पर बच्चों को मल्टीपल इंटरनेशनल डेजर्ट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू बेकरी कन्फेक्शनरी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हमने बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स आज हमारे बच्चे बना रहे हैं। तो आप देखिए जो ये हम बना रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली अ जैकॉब स्पॉन्ज जो हमने बनाया है आलमंड फ्लावर से। इसको हम मल्टीपल लेयर्स से इसको लेयर्स लगाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि ओपेरा हाउस की उसके एटमॉस्फेयर को, उसकी फील को ये दर्शाता है। तो अब ये प्रिया है। प्रिया इज़ अ फाइनल ईयर स्टूडेंट विद अस एंड शी इज़ मेकिंग द ओपेरा केक। तो प्रिया, वट एवर वी हैव डिस्कस्ड इन द ब्रीफिंग, प्लीज़ आप एक बार थोड़ा सा बताएं ताकि हम उसको देख सकें। सो बेसिकली आज हम एक ओपेरा केक बना रहे हैं जो कि एक चॉकलेट आलमंड स्पंज होता है, जो कि कॉफ़ी और फ्लेवर्स, मोका फ्लेवर से इन्फ्यूज़ करते हैं अपन। तो सबसे पहले हमने स्पंज ले लिया है जिसमें हम गनाश ऐड करेंगे और इसको सेट होने देंगे ताकि ये एक स्टेबल हो जाए। उसके बाद फिर हम मोका, बटर क्रीम और चॉकलेट गनाश से इसको लेयर करेंगे, देन वील प्रेजेंट इट गार्निशिंग के साथ। प्रिया जी, आप मुझे ये बताइए कि एक इंटरनेशनल क्यूजीन है और हम भारत में रह रहे हैं, हम एक इंटरनेशनल क्यूजीन हम अपने दर्शकों को, सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो इसका क्या टेस्ट रहेगा, इस पे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसका क्या स्वाद जाएगा और ये कितना आसान है बनाने में? बनाने में तो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। जो चीज़ मुश्किल है वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो अपन बनाते हैं। तो कुछ चीज़ें अपन ऊपर नीचे कर देते तो हो जाता है, बट अपन इसमें अगर मेजरमेंट का सही ध्यान देंगे तो इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक आसान स्पंज है, बट इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो काफ़ी लग्जरी हो जाते हैं। आलमंड फ्लावर वगैरह अपने नॉर्मली घरों में अवेलेबल नहीं होता है। इसमें अंडे की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से भी लोग थोड़ा अपने इंडिया में थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, बट हाँ बाहर के देशों में इसको बहुत ज़्यादा अच्छे चाव से खाते हैं। बट अब हम अभी बना रहे हैं वो एक बेसिकली बहुत सफिस्टिकेटेड डो है जिसमें हम इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल लिमिटेड यूज़ करें, आराम से लोग बना पाएंगे इसको। इसमें क्वांटिटी 200 ग्राम 250 ग्राम का हमने ये बनाया है, जिसमें कि हमें अच्छी खासी क्वांटिटी मिल गई है। इसमें से आराम से 9 से 10 पीस आपके ओपेरा केक के निकल जाएंगे। तो आइए, जैसा कि अब आपने देख ही लिया है कि जब तक ये बन रहा है तब तक हम आपको दिखाते हैं तिरामिसू, जो कि एक बहुत ही फेमस इटालियन डेजर्ट है और आज हम इसको बना रहे हैं। ये हमने इक्लेयर्स तैयार किए हैं जो कि एक बेस होता है तिरामिसू का। तिरामिसू इज़ अ डेजर्ट, इटालियन डेजर्ट जिसको पिक मी अप भी बोलते हैं। और ये अर्ली 19th सेंचुरी में बहुत फेमस डेजर्ट एक तैयार हुआ है जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस है। इसकी खासियत ये है कि इसमें एक कलुआ कॉफ़ी लिकर, जो कि बहुत फेमस इंटरनेशनल लिकर है, वो यूज़ होता है और इसके अंदर चीज़ और विपिंग क्रीम का मिक्सचर होता है और कॉफ़ी फ्लेवर होता है। तो ये सार्थक चितले हैं, ही इज़ अ फाइनल ईयर स्टूडेंट हेयर एंड ये इसके बारे में बना रहा है, तो ये बताएगा इसके बारे में थोड़ा सा। बेटा बताओ। सार्थक जी, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि ये कौन सा क्यूजीन है, इंटरनेशनल क्यूजीन है या इंडियन क्यूजीन है? इंटरनेशनल क्यूजीन है, ये इटली से आते हैं। इसमें हम ये लेडी फिंगर्स को कहते हैं। इसको बनाने का तरीका होता है, हमें सबसे पहले 3 अंडे लेने हैं। मैं जो रेसिपी मैंने बनाई है वो बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले 3 अंडे लेने हैं, उसके वाइट्स और योक अलग करने हैं। जो एग वाइट है उसको बीट करना है थोड़ी सी शुगर के साथ, ताकि उसमें फ्लफीनेस आ जाए। और सेम प्रोसेस आपको एग योक के साथ भी करना है। शुगर डालना है, वनीला एसेंस डालना है, ताकि जो अंडे का कच्चापन है उसमें ना आए। तो इसको बीट करने के बाद एक बेसिन लेना है, उसमें दोनों को लगाना है और कट एंड फोल्ड मेथड से इसको चलाना है। और इक्वल फ्लावर, उसमें फ्लावर बेकिंग सोडा डालने के बाद सेम प्रोसेस करना है कट एंड फोल्ड मेथड से। तो डो हमारा थोड़ा कंसिस्टेंसी में आ जाएगा ताकि हम उसकी लेडी फिंगर कर सके। फिर इसको 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 to 25 मिनट के लिए बेक करना है प्री हीटेड ओवन में।
सार्थक जी, आप हमें बताइए कि कितना आसान है ताकि हमारे दर्शक सीख सकें और इसको घर पे बना सकें। तो ये कितना आसान है बनाने में और इसका टेस्ट क्या है? ये आसान तो बहुत है बनाने में, इसमें मेज़रमेंट्स का बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैंने इसमें 90 ग्राम फ्लावर लिया है 3 अंडे के लिए, तो जितना अंडा रहेगा उसके हिसाब से फ्लावर लेंगे। एक अंडे पे 30 ग्राम फ्लावर चढ़ेगा। ये आसान होता है बनाने में। इसमें मेनली टेम्परेचर और बेकिंग टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है। जैसा कि सार्थक जी ने बताया कि IHM में हमें छात्रों को ये भी हम इनको बारीकी से सिखाया जाता है कि किसी भी कॉन्फेक्शनरी में हमें क्या क्या यूज़ करना है, हमें मिठाई कितना यूज़ करना है, उसकी तकनीकी तरकीबें सब कुछ सिखाया जाता है। एक इंटरनेशनल क्यूजीन है, बाहर से जनरेट होता है और हमारे इंडियन जगह पे बनाया जाता है। आइए चलते हैं हम दूसरी टेबल पे। ये बना रही है एप्पल टार्ट, जो कि एक फ्रेंच डेजर्ट है, जो कि बहुत ही फेमस एक फ्रेंच डेजर्ट है और जिसको हम अलग से एक शेप देते हैं। हमारे पास टार्ट मोल्ड्स होते हैं प्रोफेशनल, जो हम यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हमने एक टार्ट का मोल्ड लगाया है, जो कि एक बहुत ही सिंपल डो है, बहुत ही आसान तरीका है। और इसको एक ठंडे टेम्परेचर पे रखना है डो को क्रीमिंग करने के बाद। क्रीमिंग एक स्टेप होता है बेकरी के अंदर, जिसके अंदर हम मैदे को और बटर को एक साथ मिलाते हैं, मिला के उसको रब करते हैं। रब करके जब उसका एक डो लगाने वाला, जैसा हम आटा लगाते हैं, आटे के डो लगाने वाली शेप की आप देख सकते हैं ये फॉर्म हो जाता है, तब हम इसको ठंडा रखते हैं। हम इसको ठंडा रख के हम अपने टार्ट मोल्ड को, इसको आधा घंटे के लिए ठंडा रखने के बाद टार्ट मोल्ड को हम ग्रीस करते हैं बटर से, और बटर से ग्रीस करने के बाद हम इसको शेप देते हैं। शेप देने के बाद हम इसको ब्लाइंड बेकिंग करते हैं। ब्लाइंड बेकिंग बेसिकली एक टेक्निकल टर्म है जिसमें कि हम बिना कुछ स्टफ़ करे किसी भी बेस को हम बेक करते हैं, उसको हम ब्लाइंड बेकिंग बोलते हैं। ये प्रांजल है, शी इज़ ऑल्सो अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, और ये आपको बताएगी अब कैसे इसका स्टेप्स है और क्या है। अब हमारे अपने सभी दर्शकों को हम बताते हैं कि एप्पल टार्ट कैसा बनता है, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, और आप बताइए कि इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कैसा टेस्ट है इसका, ताकि इसको घर में आसानी से बनाया जा सके। जो हमारे दर्शक हैं उनको कैसा इसका टेस्ट लगेगा, कैसा क्या बनेगा। ओके, तो पहले अपन इसका बेस बनाते हैं, जो अपना फ्लावर, एग, शुगर और इसमें बटर मतलब जाता है। इसमें क्वांटिटी का बहुत ध्यान देना रहता है। अगर थोड़ा भी कम ज़्यादा हुआ तो आपका जो बेस है वो सही नहीं बनेगा। सो मैंने पहले से बना के रखा है और इसको थोड़ा सा ठंडा करा है, क्योंकि अगर ये हीट में रहेगा तो बटर पूरा मेल्ट होगा और वो आपकी शीट बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बनेगी। सो इसको पहले मैं थोड़ा सा इसको, जैसा कि सेजल जी ने बताया कि सब कुछ आपका डिपेंड करता है आपकी कितनी क्या क्वांटिटी में, सबके हीट में कितना आपको क्या टेम्परेचर रखना है। यस, तो इसका थोड़ा अपना कोल्ड रहता है। अगर अपन ने गरम में रखेंगे तो पूरा बटर जो है वो मेल्ट होगा और जो उसका बेस है वो क्रिस्प नहीं बनेगा, क्योंकि जो टार्ट है वो पूरा बेस पे और फिलिंग पे डिपेंड करता है। अगर बेस अपना क्रिस्प है और फिलिंग थोड़ा अच्छा है तो टार्ट अपना बेस्ट बनेगा। सेजल जी, क्या ये भी एक इंटरनेशनल क्यूजीन है और ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है? यस, ये इंटरनेशनल कुजीन है जो फ्रांस से आती है। ये 14th सेंचुरी से मतलब आया गया है ये। सेजल जी, और इसके बाद इसकी क्या नेक्स्ट इसकी क्या प्रोसेस होगी? इसका अपन एक डो बनाया, डो बनाने के बाद में आपने इसको पूरा एक टेम्परेचर में कितना इसको क्या रखा, कितनी देर तक इसको मेल्ट किया, क्या क्या किया? डो तो अपना ऐसा बनता है कि बटर जो है वो मेल्ट ना हो, उसको क्यूब्स में कट करके फ्लावर में मिक्स करते हैं, लाइक अ क्रम्बिंग। उसको पूरा हाथ से ऐसे क्रम करते हैं। देन वी ऐड शुगर। उसके बाद फिर अपन एग डाल के उसको बाइंड करके रखते कम से कम हाफ एन आवर के लिए, कि वो थोड़ा सा हार्ड हो, क्योंकि अगर ज़रा सा हीट में जाएगा तो आपकी शीट पूरी फैलती जाएगी। और सेजल जी, ये भी आप मुझे बताइए कि कितने देर में ये बन जाता है और कितने घंटे का लगता है या कितने मिनट्स लगते हैं इसको बनने में? ओके, तो पहले जो अपना टार्ट जो बेक होता है बेस, उसको 20 मिनट्स लगता है 180 जब अपन इसको ब्लाइंड बेकिंग करते हैं 180 डिग्री पे। देन वी ऐड फिलिंग, जैसे कि मैं भी कस्टर्ड की फिलिंग डालूंगी। आई एम मेकिंग एप्पल टार्ट, सो उसमें कस्टर्ड की फिलिंग डाल के उसको बेक करेंगे। तो इट्स टेक अप्रॉक्स 30 to 40 मिनट्स टू बेक। और ये आपने पहले भी बनाया है, इसको पहले भी टेस्ट करवाया है? हाँ, इसको मैंने बनाया है, लेकिन मैंने इसको पहले लेमन टार्ट में बनाया था। आज यहाँ पे एप्पल टार्ट में बना रहे हैं। इट्स अ हेल्दियर वर्जन, क्योंकि अपन इसमें सारे फ्रेश फ्रूट्स और सब कुछ यूज़ करें।
आइए चलते हैं अब सार्थक जी के टेबल में, उन्होंने क्या सीखा है। सार्थक जी से पूछेंगे कौन सा क्यूजीन है ये और उन्होंने क्या सीखा, इसमें क्या है और उनके शेफ़ ने स्पेशली क्या सिखाया है उनके। सार्थक जी आज क्या बना रहे हैं आप? नमस्ते, मैं आज ब्लू पी स्पंज केक बना रहा हूँ जो कि इटली के जेनोआ रीजन से ओरिजिनेट हुआ है। इसमें हम सबसे पहले तो स्पॉन्ज केक तैयार करते हैं जो एक बिना यीस्ट को यूज़ करे केक बनाया जाता है अंडे, मैदे और थोड़ी सी शुगर और वनीला एसेंस से। इसका पहले योक और वाइट को सेपरेट करा जाता है और फिर उसके बाद योक और शुगर को साथ में विस्क करने के बाद उसमें मैदा और वनीला एसेंस मिला के एग वाइट के स्टिफ्स विस्क करके जब स्टिफ पीक्स आ जाते हैं तब उन दोनों को साथ में मिला के इसको 180 डिग्री सेल्सियस में 25 मिनट के लिए बेक कर दिया। फिर इसको अपन ने काट के रख लिया है। अभी यहाँ पे विपिंग क्रीम है जिस पे थोड़ा सा अपने ये ब्लू पी फ्लावर का वाटर हैगा जिसको हमने ब्लू पी फ्लावर को बॉईल करके बनाया है, उसको इस पर मिक्स कर लिया है। थोड़ा ब्लू कलर से आ गया है। इसमें अभी डार्क चॉकलेट भी है, इसको चॉप करके इसमें मिक्स कर देंगे। गार्निश करने के लिए अपन ने ऑयल, मैदे और वाटर से ट्विल्स भी बनाए हैं। स्वीट ट्विल्स से पिंक कलर ऐड करके बनाया गया है शुगर के साथ, आइसिंग शुगर के साथ। सार्थक जी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये बनाने में कितना समय लगता है और ये कितना आसान है और इसकी सारी जो इंग्रेडिएंट्स है वो कितनी आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो सकते हैं। सबसे पहले तो अपन केक पे आते तो इसका अपन को प्रिपरेशन करना, बैटर बनाने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है और बेकिंग का आधा घंटा अलग मान लेते हैं तो वो 1 घंटे करीब वो हो जाता है। ट्विल्स अपन 10 मिनट में बना लेते हैं, चॉकलेट चॉप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और ये फ्लावर है, इसको 2-4 मिनट पानी बॉईल करके इसको 10 मिनट के लिए फ्लावर इस बॉइलिंग पानी में रख देते हैं तो 10 मिनट वो तो 1.5 घंटे से 2 घंटे के टाइम में पूरा तैयार हो जाता है। सबसे अच्छी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हम कलर इस केक को दे रहे हैं दिस इज ऑल नेचुरल कलर। तो हम एक ब्लू पी फ्लावर जो कि बहुत ही फेमस इंडिया में भी एक यूज़ होता है फ्लावर, अपराजिता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, अपराजिता के फूल से हमने इसको कलर दिया है। तो हम कोई भी इसके अंदर प्रिजर्वेटिव या कोई भी कलर यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आजकल हम हेल्थ के लिए भी बहुत बात करते हैं। तो हम हेल्थ, आप देखेंगे कि जो हमने क्रीम में भी जो नॉर्मल क्रीम है और ब्लू पी फ्लावर का वाटर है तो उससे एक नेचुरल कलर आया है जो कि एक अलग हेल्दी भी है और एक देखने में भी नेचुरल कलर आएगा। आइए चलते हैं अब अविक जी के टेबल पे। अविक जी अब आप हमें बताइए कि आप क्या बना रहे हैं। मैं आज बनोफे पाए बना रहा हूँ जिसका नाम का ही मतलब है बनाना और टॉफ़ी, उसको मिला के बनोफे पाए बोला गया है। जिसमें हम लोग पहले टार्ट बनाते हैं। टार्ट का जैसे आपने पीछे प्रांजल ने बताया कि टार्ट का जो बेस है ये शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री से बनता है तो इसका भी बेस शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री से बनेगा, लेकिन जो टार्ट होता है वो ऊपर से कवर नहीं होता और जो पाई होता है वो ऊपर से कवर होता है। जैसे कि आप व्हिप क्रीम से कर सकते हैं, वापस इसी के लेयर से आप स्ट्राइप्स काट के आप कर सकते हैं जी। और फिर हम ऐसे हमने ये मोल्ड को ग्रीस करके रख दिया था, फिर हमने ये इसको अब इस पर सेट कर दिया है। उसके बाद हम लोग इसमें कंडेंस मिल्क है ये हमने बेक किया था, उसके बाद ये हम लोग अंदर डाल के फिर बनाना को चॉप करके उसका लेयर बिठाएंगे, फिर उसके बाद व्हिप क्रीम से इसको फिल कर देंगे। उससे पहले हम लोग ब्लाइंड बेकिंग करेंगे इसकी। और ये वाला जो डिश है ये इंग्लैंड से है जहाँ पे ये द हंग्री मॉन्क करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे 2 शेफ़ ने मिलके इसका इन्वेंट किया था 1971 में। ये ईस्ट ससेक्स में ये लोकेटेड है रेस्टोरेंट। आइए चलते हैं अब हम सताक्षी जी के टेबल पे, उन्होंने क्या सीखा, क्या बना रही है और क्या क्यूजीन है। सो बेसिकली अभी तो मैंने ये व्हिप्ड क्रीम रखी है, इसको फिल कर रही हूँ पाइपिंग बैग में। तो मैं इक्लेयर्स बना रही थी जो फ्रांस से आई है। इसका जो बेस है शू पेस्ट्री वो इटली का है, ये अंदर से होलो होती है और इसके वर्जन्स भी होते हैं। सताक्षी जी आप मुझे बताइए कि ये भी क्या डिश है, ये जो क्यूजीन है ये भी आपके शेफ़ ने सिखाया और कितनी बारीकियों से सिखाया? ये हमारे अंकुर शेफ़ ने सिखाया था हमें 3rd ईयर में। ओके ममता जी आप बताइए आप क्या बना रही हैं? आज मैं स्वीट रोल बना रही हूँ जो कि फ्रांस से आया है एंड वो क्या बोलते हैं, इसमें सेम फीलिंग रहती है जैसे हम एक्लेयर्स बनाते हैं, उसका बेस एंड स्वीट रोल का बेस सेम होता है। एंड हम इसमें व्हिप्ड क्रीम की फीलिंग करेंगे एंड हम इसमें चॉकलेट, ये चॉकलेट है, इसको हमने मेल्ट किया है, इससे हम इसकी गार्निशिंग बनाएंगे ये OSB शीट पे। जी ममता जी आप हमें बताइए कि ये सारी बनाने में, सारी डिश बनाने में कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है और कितनी आसानी से ये बन जाता है, हमारे दर्शकों को आप बताइए।
ये बहुत आसानी से बन जाता है। इसमें इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर, मिल्क एंड बटर रहता है। उसको हम अच्छे से मेल्ट करके उसमें हम फ्लावर ऐड करते हैं एंड उसको अच्छे से एक डो बनाते हैं। देन उसको हम पाइपिंग बैग में भर के एंड इसको हम बेक करते हैं 180 डिग्री पे, क्या बोलते हैं, 20 मिनट के लिए। ममता जी, इसको क्यूजीन को बनाने में कौन सी ईयर में आपको ये बनाना सिखाया गया? आपके शेफ़ ने कौन सी ईयर में इसको बनाना सिखाया? जैसे कि अभी सताक्षी जी ने बताया कि हर ईयर में हर अलग अलग क्यूजीन्स बनाने स्टार्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ा इजी, फिर सेकेंड ईयर थोड़ा सा उसको टफ करते हैं। तो आप हमें बताइए कौन से ईयर में हैं आप और कौन सी ईयर में आपके शेफ़ ने आपको ये बनाना सिखाया है? मैं 3rd ईयर पे हूँ एंड मेरे शेफ़ अंकुश शेफ़ जो हैं उन्होंने मेरे को 3rd ईयर पे ये बेक करना सिखाया है। ये क्यूज़िन हमारे 3rd ईयर पे चल रहा है अभी। जी, अब हमारे साथ है प्रांशुल जी। और प्रांशुल जी, आप हमें बताइए कि आपने क्या सीखा अपने शेफ़ से और कौन से ईयर में सीखा? मैं अभी 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं ट्रेस लेसेस बना रहा हूँ। ये एक मैक्सिकन ओरिएंटेड डेज़र्ट है। इसको मोस्टली अपन लेटेंट अमेरिकन में थोड़ा ज़्यादा फेमस है और यूरोपियन एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज़ लाइक टर्की में भी फेमस कह सकते हैं अपन इसको है ये। तो अभी मैं आपको इसका डीमोल्ड करके और इसको प्रेजेंट करके बताऊंगा पूरा। प्रांशुल जी, आप मुझे बताइए कि कहाँ से ओरिजिन हुआ इस इंटरनेशनल क्यूजिन का और आप कौन सी ईयर में आके इसको आपने प्रॉपर तरीके से अपने शेफ़ से सीखा है, ताकि हमारे दर्शक भी इसको घर पे बना सके, या जो वर्किंग है या जो नॉन वर्किंग, उनके लिए कितना आसान है इस डिश को बनाना? ये मैक्सिकन ओरिएंटेड है। मैक्सिकन कंट्रीज़ में ज़्यादा बनता है ये। और ये मैंने 3rd ईयर में आके सीखा है अपने शेफ़ से। तो ट्रेस लेसेस इसका नाम इसलिए क्योंकि ये 3 मिल्क के कंपाउंड से मिलके बनता है। इसमें अपन एक तो इवेपोरेटेड मिल्क लेते हैं, एक कंडेंस मिल्क लेते हैं और एक लेते हैं हैवी व्हिपिंग क्रीम। तो जब अपन इन 3 मिल्क को कंटेंट को मिलके मिक्स करते हैं तो एक ये लिक्विड फॉर्म होता है। जब अपन केक अपना रेडी है, स्पॉन्ज अपना पूरा प्रॉपरली, फिर अपन इस स्पॉन्ज को इस मिक्सचर में अपन सोक करते हैं, जिससे ये और फ्लफ़ी और सॉफ्ट होता है। ये बेसिकली एक नॉन हैवी डेजर्ट है। ये हैवी नहीं होता है खाने में, ये आपके पेट को कुछ भारी नहीं करता है। तो ये हल्का खाने का होता है। दर्शकों, अभी हमने सीखा बेकरी और कन्फेक्शनरी के बहुत बारीकी तकनीकी गुण। और आइए अब हम चलते हैं, मिलते हैं संस्थान के प्रमुख प्रिंसिपल सर से और जानते हैं संस्थान के बारे में, वहाँ के प्रमुख कोर्सेज के बारे में। सर, यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज हैं और क्या क्या यहाँ पे नए कोर्सेज आए हैं जिससे छात्रों को दाखिला ले सके और छात्रों को बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आए दाखिला लेने में? जी नमस्कार। मैं डॉक्टर रोहित सरीन, IHM भोपाल का प्रिंसिपल। 94 में मैं इसी कॉलेज से पास आउट हुआ था। तो करीबन 30-31 ईयर्स के बाद अलग अलग होटल्स और संस्थाओं में काम करके मैं वापस आया। एंड थोड़ा सा बीच में एक गैप आया था कोविड के दौरान, जब जो हमारा छात्र था बिकॉज ऑफ दी इतने ले ऑफ हुए हैं जॉब्स में, जॉब मिलना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। तो हॉस्पिटैलिटी सडनली एक बहुत बड़ा फॉल आया था। बट क्योंकि टूरिज़्म में मैक्सिमम ग्रोथ है हिंदुस्तान में, और ये दोनों फैक्टर्स के लिए है, ना कि सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि इंटरनेशनल टूरिज़्म पे, और सरकार काफ़ी मेहनत भी कर रही है और ज़ोर भी दे रही है, काफ़ी स्पेंडिंग भी है, जिस कारण से एकदम ये इस वक्त बूम का पीरियड है, जिसमें दोबारा इंटरनेशनल होटल्स कह लीजिए आप, डोमेस्टिक होटल्स कह लीजिए, इनके नंबर ऑफ़ रूम्स काफ़ी बन रहे हैं। आप मध्य प्रदेश भी देखें तो ऑलमोस्ट आने वाले 2 साल के अंदर करीबन 15 5 स्टार होटल्स यहाँ आ रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द होटल्स ज़्यादातर इसलिए भी हैं बिकॉज़ MP का वाइल्ड लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के कारण उनकी इस्टेब्लिशमेंट्स हो रही हैं। तो इसी से मिलते जुलते हमारे काउंसिल ने, जो नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा कॉलेज आता है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म से हमारी रिपोर्टिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसी से एकेडमिक मैपिंग करके काफ़ी प्रोग्राम्स ऐसे बनाए ताकि जो जॉब ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स की वो काफ़ी अच्छी हो सके। और डिग्री के अलावा और मास्टर्स के अलावा अब बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो काफ़ी शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स में ध्यान दे रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हम ये भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही 1 हफ्ता 2 हफ्ते का है, बट इट रेंजेस फ्रॉम 4 वीक्स, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 6 महीने, 9 महीने से 1.5 साल तक। और इनकी एंट्री लेवल भी वही है, 10वीं 8वीं से 12वीं से लेकर
और जैसे डिग्री का प्रोग्राम में बच्चा सब कुछ सीखता है, बट ये प्रोग्राम्स की खासियत ये है कि इसका जो टाइम डिवोशन है या जो इसकी जो एक्सपर्टीज़ है या प्रैक्टिस है स्किल्स के ऊपर, वो एक ही जगह है। अगर हम कलनरी की बात करें तो वो सिर्फ कलनरी ही पढ़ रहा है, अगर हम कन्फेक्शनरी या बेकरी पैटिसरी की बात करें तो वो सिर्फ वही सीख रहा है। आईएचएम भोपाल का एल्यूमिनाई बहुत स्ट्रांग है, मल्टीपल होटल्स में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स और ओनर्स हैं। हर साल करीबन 40-45 कंपनीज आराम से आती हैं, जॉब्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द स्टूडेंट कि वो एंट्री लेवल से लेकर टॉप नॉच मैनेजमेंट लेवल तक उनको यहाँ जॉब्स बोलते हैं। और मैं तो ग्रोथ ही देख रहा हूँ लास्ट 2 साल से, और आने वाले समय में भी हमें एक्सपेक्टेड है कि हम अपने बच्चे को बेस्ट टू बेस्ट दे सकें और वो कुछ अच्छा कर सकें अपने लिए। जैसा कि हमें सर ने बताया संस्थान के बारे में, यहाँ पे क्या क्या सिखाए जाते हैं, भारत सरकार की कौन कौन सी स्कीमें हैं, तो आओ सीखे कार्यक्रम में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। कलनरी आर्ट सीखा, बेकनरी एंड कन्फेक्शनरी सीखा, फूड प्रोसेसिंग सीखा, मैनेजमेंट सीखा, बहुत सारी चीज़ें हम अपने दर्शकों के तक लेके आए हैं। और इसी तरह के कार्यक्रम हम और अभी आगे लेते आएंगे। स्किल बेस्ड कार्यक्रम में हम फोकस करते हैं। आओ सीखे कार्यक्रम स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, जैसा कि हम इस पर और नए नए चीज़ें लेके आएंगे अपने दर्शकों के लिए। तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सृष्टि त्रिपाठी आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ।